जब खाना खाना खिलाते थे वो, माइंड इतना डिस्टर्ब तो था। लास्ट में डॉक्टरों ने तो बोला होगा कि आप किस कंडीशन से आप बाहर निकले हाँ हो। बताया तो था उन्होंने, बहुत बुरी कंडीशन थी, आधे 1 घंटे का फर्क था अगर अच्छा आप टाइम से आ गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी मंदिर के ठीक नीचे, और मेरे साथ जो व्यक्ति जिनके कंधे में मैंने हाथ रखा हुआ है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मां सुरकुंडा देवी के मुख्य पुजारियों में से इनकी गिनती होती है, मगर आजकल ये अपनी सेवा दे रहे हैं, यही इनका घर भी है। और कुछ दिन पहले आपने इनकी वीडियो भी वायरल होते हुए देखी। इनका कुछ दिन पहले बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इनको ये भी पता नहीं था कि मैं कब अपने कमरे में आ गया। नीचे जमीन पर सोए हुए थे, तो कुछ लोग आकर इनको देखते हैं, और महेश जी यहाँ पर थे, और महेश जी ने जैसे इनको देखा तो इनकी हालत बड़ी डाउन थी उस समय। और वो वीडियो भी आपने देखा और वीडियो को शेयर भी बड़ा किया, क्योंकि 49,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा था। 49,000 जी। और इनकी हालत क्या थी आज इनसे पूछने का मैं प्रयास करूंगा। कहाँ कहाँ ये गए, क्या क्या इनको पता है, उस सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। और भाई का नाम सूर्य है। जैसे रात हो जाती है तो एक टाइम में रात हो गई थी, और आज फिर उदय हो गए हैं। तो उदय हुए हैं फिर दोबारा से, क्योंकि मौत से बचकर आए हैं। एमराज ने बोला कि दोबारा आपको वहां जाना पड़ेगा। तो सूर्य भाई जी जय गौ माता की। जय गौ माता की। आप वैसे ही माँ सुरकुंडा देवी के पुजारी हो, बिल्कुल। क्या कुछ हुआ आपके साथ उस दिन, और कुछ बताएंगे कि जब यहाँ से गए क्या कुछ आपको याद है? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ एक जगह याद है जहाँ पे आपने गाड़ी रोकी है, आगरा खान, वहीं थोड़ा याद आया था कि बिस्कुट बास्कुट खाए शायद। तो आगरा खाल तो मैं गया नहीं, मैं तो चंबा तक गया था। पता नहीं, आए तो थे महेश भाई। अच्छा, तो एक बात बताइएगा, जब आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने क्या कुछ बोला जब आप होश में आए? मैं याद तो नहीं है, थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था उस समय। अच्छा 27 दिन था, मेरे को कुछ भी याद नहीं कि मैं कहाँ था, किस, हाँ थोड़ा बात बीच बीच में तो याद था, जब खाना खाना खिलाते थे वो, माइंड इतना डिस्टर्ब तो था। लास्ट में डॉक्टरों ने तो बोला होगा कि आप किस कंडीशन से आप बाहर निकले हाँ हो। बताया तो था उन्होंने, बहुत बुरी कंडीशन थी, आधे 1 घंटे का फर्क था अगर अच्छा, आप टाइम से आ गए। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि माँ सुरकुंडा देवी की कृपा कैसी है। ये जो व्यक्ति हैं मौत के कुआं से बाहर निकले हैं। इनके सर पर इतनी गहरी चोट लग गई थी कि जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और वहां स्लिप मार गए। स्लिप मारने के बाद इनका सर लग गया, मगर वहां से अकेले उठकर आए और अपने कमरे पे लेट गए। और जैसे कमरे पे लेटे, उसके बाद माँ सुरकुंडा देवी ने अपने दूतों को भेजा रक्षा करने के लिए कि जाओ, वहां पर एक व्यक्ति है बड़ा परेशान है और वो मेरा पुजारी है। जैसे ही हमको पता चला कि भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम ले चले थे इनको चंबा। चंबा में मसिया हॉस्पिटल में जाने के बाद सीधा सा बोल दिया गया कि ये बच नहीं पाएंगे, इनको जल्द से जल्द आप कहीं बाहर दिखाओ। तो फिर हमने फिलहाल के लिए इनकी व्यवस्था बना दी गई थी, और 108 तुरंत जैसे ही वहां पर पहुंची, और उसके बाद इनको फर्स्ट एड देने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में तुरंत इनको रेफर कर दिया गया। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इनका बड़ा अच्छा सा इलाज किया, और आज ये स्वस्थ हैं और माता रानी की कृपा है। तो रोमिन भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, सबसे पहले माता उसी का सहयोग करते हैं जो अच्छे इंसान। जैसे मैं ही आया तो ये पहले पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बताया तो कह रहे कहाँ रुकेंगे। मैं कहा कि जहाँ पे जगह मिल जाएगा वहां पे रुक जाऊं। कह रहे चलिए यहाँ पे रुक जाइएगा, तो वो बुला के लेके आए। तो माता या कोई भगवान जो जैसे रहता है वैसे ही हेल्प कर। तो वो इंसान शुरू से ही अच्छे हैं, मुझे यहाँ पे बुला के लेके आए। तो ऐसे ही इंसान को भगवान भी हेल्प करे, माता कोई भी हो हेल्प ऐसे ही। तो अच्छे इंसान है, दिल के भी अच्छे हैं, बुला के लेके आए, खाने पीने का हर चीज ये कहे कि मैं व्यवस्था करूं। तो ऐसे ही इंसान भी अच्छा होना चाहिए, तो भगवान भी सपोर्ट करेगा। मैं बुरा करूंगा तो भगवान भी मेरे साथ बुराई करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर महेश भाई भी हैं, और महेश भाई ने मुझे फोन किया था, और जैसे ही मुझे फोन किया उसके बाद क्या कुछ हुआ रास्ते में थोड़ा समझाएंगे विस्तार पूर्वक। महेश भाई क्या कुछ हुआ था रास्ते में, आप भी घबराए हुए थे उस समय? देखो, पहले तो जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो इन्होंने कहा मेरे को सर दर्द हो रहा है। जी।
तो मैं ऊपर से कुछ दवाइयाँ लेके आया था और मैं इनको दवाइयाँ दी और मैं थोड़ा घूमने के लिए चला गया। जी 15-20 मिनट बाद आया तो ये वहां पे अपने बिस्तर से नीचे गिरे थे। जी फिर मैंने कहा था कि दवाई खा के आप रेस्ट कर लो जी और यहाँ मैं देख लूंगा। तो ये अंदर गए, रेस्ट कर रहे थे और अचानक से इनको कोई दौरा वगैरह आया और ये जमीन पे फर्श पे गिर गए। बिल्कुल तो वो मैं सही हुआ, मैं जल्दी वापस आ गया था तो देखा ये गिरे हुए हैं। तो तुरंत मैंने डॉक्टर को बुलाया, यहाँ पे नजदीकी थे। जी तो आए वो, उन्होंने भी देखा तो कंडीशन खराब थी। तो फिर मैंने कहा गाड़ी की व्यवस्था कहाँ से की जाए, यहाँ पे अपने पास तो अभी गाड़ी नहीं है। तो मेरे को तुरंत आपका ध्यान आया तो मैंने कहा परवीन भाई साहब को फोन करते हैं। तो आप भी कहीं जा रहे थे शायद, तो पहले तो आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल तो जब मैंने काफी देर कहा, मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक करता हूँ पर ऐसे मैटर में मजाक नहीं होती है, आप बिल्कुल जल्दी आ जाओ। बिल्कुल तो इन्होंने अपना कहीं जा रहे थे, कहीं जरूरी काम से, वो काम छोड़ के आ गए। विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में ये यहाँ पे आ गए थे। फिर देखा, तुरंत उठाया यहाँ से और मसीहा हॉस्पिटल में गए। फिर आपको तो पता ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों रास्ते में भी जो हमारे साथ एक तीसरे पर्सन थे, हाँ, तो जब उन्होंने देखा इनको गाड़ी में एक बार फिर से दोहराया, हाँ, तो इनके हाथ पैर एक साइड से जाम हुए, एक हाँ। हाथ पैर थोड़ा तेज चलने लग गया। तो जो हमारे साथ थर्ड पर्सन था वो एकदम से डर डर गए। गया हाँ, कि ये, मैं समझ गया था कोई अटैक है ये, हाँ, हाँ, दिमाग का प्रॉब्लम है हाँ, इनको, बाकी ऐसा जानलेवा तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी नहीं होगा। हाँ, फिर भी हमने काफी तेजी दिखाई और भाई साहब ने काफी तेजी से गाड़ी ले गए। तो क्योंकि डॉक्टर भी डर गए थे वहां पे, मसीहा वाले ने तो बिल्कुल, वहां पे जो नर्सें थी उन्होंने कहा बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ। तो तब वहां पे फर्स्ट एड के लिए हम वहां पे ले गए, जो वहाँ गवर्नमेंट। पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे बातचीत करके उन्होंने भी थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिया, तब इनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाया वहाँ पे। फिर इनको 108 के जरिए वहाँ पे एम्स को ले गए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, हम आज तक भूल जाते हैं भाई को, मगर अब भाई दोबारा से याद आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन कभी आए तो दोस्तों मदद जरूर करना एक दूसरे की, क्योंकि इंसानियत जिंदी रहनी चाहिए। तो बने रहें दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।